कैसे हैं आप सब लोग? मैं यकीन रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावंद आप लोगों को इसी तरह खुश खुरम रखे और खुदावंद का फजल और उसका इत्मीनान आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। और दोस्तों, मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए आप सब लोगों को नाने-बक़ा में खुशामदीद कहता हूं। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कद्दूस है। खुदा उन तमाम तर रहमतों बरकतों का खालिक है और तेरे परवरदिगार आसमानी बाप, तू अपने जलाल के तख्त से खुदा हम सबों पर अपनी तवज्जो की निगाह किए रखता है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा उन तुझसे इल्तिजा है कि तू आज का ये दिन हमारी ज़िंदगियों में बाबरकत ठहरा, और जिस दिन का आगाज़ हम तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं, तो खुदावन ये दिन हमारी ज़िंदगियों में इंतहाई खुशियों और बरकतों का दिन ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी है। और दोस्तों, आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मॉर्निंग डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। और ज़रूर इसको शेयर करें। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पर, और आप उन सबों को ये मॉर्निंग डिवोशन शेयर कर सकते हैं, ताकि खुदा उनके बहुत सारे जो प्यारे हैं और जो बहुत सारे मुक़द्दसीन हैं, वो खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकें और अपने दिन का आगाज़ खुदा उनके बुज़ुर्ग और बरहक नाम के वसीले से करें। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा हैं, तो आप सब लोगों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये हमारी मॉर्निंग डिवोशन है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए हम लोग लेकर आते हैं ताकि जब आप अपने स्कूल कॉलेजेस या अपने दफातर की तरफ, अपने कामों पर, अपने बिजनेसेस की तरफ जाते हैं, तो अपने घर से रुखसत होने से कबल महज चंद मिनट अगर आप खुदा के हजूर में बैठे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देकर अपने दिन का आगाज उसके पाक नाम के वसीले से करके और फिर रवाना हो, तो यकीनन खुदा की बरकत और खुदा का रहम आप लोगों की जिंदगियों पर ठहरा रहेगा। और खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए, और बड़ा एक खूबसूरत गीत है, भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, और क्वायर हमारे साथ आज मौजूद है और क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए उसी की ताज़ीम करेंगे और खुशी से ताली बजाते हुए और खुदा के नाम की परवरदिगारी का बयान करते हुए। भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन आपने खुदाम के हजूर से ज़रूर बरकत हासिल की है इस गीत के वसीले से, और ज़रूर इंक्वायर के जवानों को अपनी दुआओं में याद रखा करें ताकि ये और ज़्यादा बेहतर तौर पर हमारे लिए नगमा सराई करें, खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हमारी रहनुमाई करते रहें। खुदा आप लोगों के साथ हो, और वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तिलावत की तरफ चलें। और आज हमारे साथ हमारे भाई शाहिद नज़ीर मौजूद हैं, और मैं शाहिद से गुजारिश करूंगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। शुक्रिया भाई साहब। हमारी आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के कलीसिया के नाम खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारी ज़िंदगियों के लिए तक़वियत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग आदर मुत्तक़ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और अपनी दानाई से हम सबों को शेयर कर, ताकि खुदा अजीम हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, खुदा तेरे उन गहरे भेदों को जानने की कोशिश करें जो तूने अपने कलाम में रखे हैं। खुदा तू अपने रूल कुद्स की मामूरी दे और बख्श दे कि हम हिकमत और दानाई से शेर होकर तेरे पाक कलाम की तरफ रुजू लाएं, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, अभी आपने बड़ी खूबसूरत आयत सुनी है, और मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसके 12वें बाब की पहली आयत, और एक मशहूर मारूफ आयत है। और जब हम इस आयत मुबारका के हवाले से आज थोड़ी देर के लिए चंद मिनट खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर करने को हैं, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये कहना कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो पाक और पसंदीदा हो, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल के ये अल्फाज बहुत बामानी हैं, बहुत मानी खेज हैं। और ये मानी खेज क्यों हैं? और यहाँ पर खुदा के बुजुर्ग कलाम के हवाले से जिस वक्त हम इस पर गौर करते हैं, तो रोमियो की कलीसिया को असल में ये पैगाम दिया गया बिलखसूस और बिलअमूम ये तमाम तर दुनिया के लिए पैगाम ठहरा कि जो शख्स कलाम मुक़द्दस को पढ़ता है, जो शख्स मसीह पर ईमान रखता है, जो शख्स खुदा और रूल कुद्स की ज़ात पर यकीन रखता है, ये हर उस शख्स के लिए पैगाम है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो कि पाक और पसंदीदा हो। लेकिन दोस्तों, खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदा का कलाम तो हमें ये बात बयान करता है कि जिस्म के काम जो हैं वो तो नुमाया है, और जिस्म के काम क्या हैं कि हसद, बुग़्ज़, घमंड, तकब्बुर, नफरत और शहवत परस्ती और दीगर इस तरह के गुनाह से भरे हुए वो तमाम तर अफ़आल जो खुदा की निगाह में भले नहीं हैं बल्कि बुरे हैं। तो जब हमारा जिस्म ये सारे काम परफॉर्म करता है, तो फिर खुदावन को हमारे जिस्म से क्या मतलब? खुदावन क्यों हमारे जिस्म की डिमांड करता है? खुदावन क्यों ये बात कहता है मुक़द्दस पौलुस के वसीले से कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पाक और पसंदीदा हो? अगर खुदावन को दरकार ही है तो वो हमसे हमारी रूह का तकाजा करे, क्योंकि बदन तो फानी है, ये खाक है और खाक में लौट जाता है। लेकिन दोस्तों, रूह तो अबदी है, वो अजली है, वो कायम रहती है, उसका वजूद खत्म नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है और बड़े ही इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि बदन जो है वो तमाम आजमाइशों का माखिज है, और हर तरह की आजमाइश इस बदन पर आती है। हर तरह के अफ़आल, अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफ़आल हम इस बदन से परफॉर्म करते हैं, कमिट करते हैं हम। और दोस्तों, यही वो बदन है जिससे हम बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गुनाह करते चले जाते हैं, और इस सिंफुल बॉडी की खुदावन को क्या ज़रूरत है? और मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का असल तौर पर मकसद क्या है कि वो हमारे बदन रिसीव करना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमारे बदन को हासिल करे, हालांकि वो हमारा खालिक व मालिक है।
वो इस जमीन और आसमान को तख्लीक करने वाला और फिर इंसान को पैदा करने वाला खुदा है, इंसान की फॉर्मेशन सेट करने वाला खुदा है। और जब वो हमारा खालिक है और हम उसके मखलूक हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, फिर तो ये बदन क्या, ये रूह क्या, ये सब उसी की अमानत है हमारे पास, क्योंकि उसी ने हमें तख्लीक किया और इस जमीन पर भेजा। लेकिन खुदा कभी भी जबरदस्ती नहीं करता इंसान के साथ। वो चाहता है कि हम पूरे अकल और पूरे जहन के साथ, पूरी सोच के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे जान और पूरे दिल के साथ खुदा के हजूर में झुकें और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उस पर ईमान लाएं और उसी को मुबारक कहें। इसलिए वो हमसे तकाजा करता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पाक और पसंदीदा हो। तो ये तकाजा असल में क्या है कि वो जो हमारा खुदावंद है, वो जो हमारा मालिक है, वो जो हमारा राजिक है, वो जो हमारा खालिक है, दोस्तों उसने हमें अपनी शबीह पर तख्लीक किया है। उसने हमें अपने एट्रीब्यूट्स बख्शे हैं, उसने अपने औसाफ हमें दिए हैं। तो जब खुदा पाक है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी मखलूक को नापाकी के सुपुर्द करते हैं? गो के हमारे बदन के ये काम यकीनन बुरे ही रहते हैं, लेकिन खुदा आज ये चाहता है कि हम अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करें, क्योंकि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। और वो कीमत क्या है? कि वो कीमत हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू की अदायगी है, कि अगर उसका लहू सलीब से बहाया ना गया होता तो आज हमारा इफ्जाना किसी सूरत भी अदा ना हो पाता। लेकिन आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह के खून बहाने के वसीले से हमारा इफ्जाना अदा किया जा चुका। और मेरे भाई मेरी बहन, खुदा सिर्फ हमारी रूह को ही पाक देखना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि जिस इंसान को उसने अपने एट्रीब्यूट्स पर तख्लीक किया है, जिसको उसने अपनी शबीह पर बनाया है, जिसके बदन में उसने अपने औसाफ रखे हैं, तो अगर वो बदन शहवत परस्ती और दीगर गुनाहों का शिकार हो जाए तो क्या खुदा को इससे अफसोस ना होगा? क्या खुदा इससे रंजीदा ना होगा? यकीनन होगा। इसीलिए तो वो हमसे तकाजा करता है कि आज और इसी वक्त हम अपने बदन, यानी रूह तो है ही, लेकिन रूह के साथ साथ हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें जो कि खुदावन के नजदीक पाक और पसंदीदा ठहरे। तो दोस्तों, आइए अपने दिन का आगाज आज इस ईमान और इस चैलेंज के साथ करें कि अगर मेरी जिंदगी में गुनाह की बहुत सारी रविशें मौजूद हैं तो मैं आज हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मेरी जिंदगी में वो रविशें आज के दिन में जाती रहें और मैं अपने बदन और अपनी रूह समेत खुदावंद अपने खालिक खुदा के हजूर में हाजिर हूं और अपने दिन का आगाज अपने खालिक और मालिक के करम के वसीले से करूं, ताकि खुदा उनका जलाल मेरी जिंदगी पर ठहरा रहे और अपनी जिंदगी में मौजूद हर तरह के गुनाह, हर तरह की तकसीर, हर तरह की बुराई, हर तरह के ऐसे अफाल और अमाल के जो खुदा की निगाह में बुरे हैं, उन तमाम चीजों को आज तर्क करने का वक्त है। आइए और मिलकर खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद तू हमारी जिंदगी का चूंकि मालिक है और तूने ही हमें तख्लीक किया है, तो तू जैसा चाहे हमें बनाता चला जा, तू जैसा चाहे हमें मोल्ड करता चला जा, तू जैसा चाहे हमें ट्रांसफॉर्म करता चला जा। और दोस्तों, इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग कादर मुतलिक मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरे फजल के लिए, तेरे जलाल और तेरे कुद्स के लिए, क्योंकि खुदावंद तू ही भला है, तेरी शफकत अब्दी है। और खुदावंद मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू अपने लोगों को बड़ी कसरत की बरकत दे और खास तौर पर इल्तिजा करना चाहते हैं कि तू हमारे बदनों के वो तमाम तर गुनाह लुदा काम और रविशें आज और इसी वक्त हमारी जिंदगियों से दूर कर और हमें अपने हुजूर में कायम रहने और बढ़ने और तरक्की करने का फजल अता फरमा, यीशु के जलाली और अजीम नाम के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है,
आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले बहनों और भाइयों के साथ होता रहे। आमीन। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे और अपना बहुत ख्याल रखिए और हर तरह से अपने आप को महफूज रखिए। SOPs का ख्याल रखते हुए हर तरह से खुद को सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें, अपने दोस्त अहबाब को सेफ रखें और खुदावन आप लोगों को बरकत दे। आमीन।